एक कपल के रूप में कर दिया। अब उस कपल के रूप में करने के बाद आपको क्या करना है कि अब आपको देखना है कि क्या 48, ठीक, और कपल में तो आपने कर दिया, ठीक है, और जब इसका कितना हो जाएगा cos a/2, क्यों? क्योंकि ये होता है sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा, तो sin टू कन्वर्ट हो जाता है cos में, और वो जो थीटा माइनस हुआ होता है वो cos के पास लिखा जाता है। स्वागत है आप सभी के हमारे इस चैनल विनर मैथ में, और आज हम करेंगे अपने एक्सरसाइज नंबर 8.3 के सारे सॉल्यूशन, मतलब सारे क्वेश्चन को सॉल्व। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आपका पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, और पहला क्वेश्चन के जैसा ही आपका एग्जाम्पल नंबर 9 था। अगर उस क्वेश्चन को आप मतलब उस एग्जाम्पल को आप अच्छी तरह से समझ लिए होंगे तो इस एक्सरसाइज के पहले नंबर में पहले क्वेश्चन को करना बिल्कुल आसान है। तो चलिए हम बताते हैं कि हमने किस प्रकार एग्जाम्पल को कराया था। तो देखिए, हमने क्या बोला था कि जब इस प्रकार के इस टाइप में, इस क्वेश्चन वाले टाइप में कुछ ऐसा सिचुएशन आए जिसमें साइन 18/cos 72 हो, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप या तो ऊपर वाले को लीजिए या फिर नीचे वाले को लीजिए। तो हम क्या करते हैं, हम एग्जाम्पल में ऊपर वाले को लिए थे, ठीक है, तो चलिए अब हम इसमें नीचे वाले को ले लेते हैं। ठीक, तो चलिए लेते हैं। देखिए यहाँ पे कितना है, cos 72 डिग्री, तो हम लेते हैं cos 72 डिग्री। आप एक बात सोचिए कि आप इसे और किस रूप में लिख सकते हैं, यानी कि आपको क्या करना है, आपको तो यहाँ पे रहने देना है cos का cos ही, ठीक, आपको cos का cos ही रहने देना है, बिल्कुल ज्यों कहते हो। अब और हमने यहाँ पे दे दिया कोस्ट, और कोस्ट को देने के पश्चात आपको क्या करना है, 90 में से ही ऐसे घटाना है, मतलब 90 में से ऐसे संख्या को घटाना है जिसके बाद हमें 72 प्राप्त हो जाए। तो सोचिए, अगर हम 90 में से कितना घटाएंगे तो वह संख्या 72 प्राप्त हो जाएगी। तो अगर हम 19 में से 18 घटा लें तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 72। तो देखिए, अगर हम लिख दें 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री, तो इसका मान कितना हो जाएगा, cos 72। cos का तो cos ज्यों का त्यों रह गया, ठीक, और ये 72 डिग्री को किसी और रूप में लिखना है, यानी कि कहने का मतलब आपको 90 में से ही कुछ ऐसी संख्या को घटाना है जिसका सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें 72 मिल जाए। वैसे में तो किसी भी संख्या में से किसी को घटा के आप 72 पा सकते हैं, लेकिन आपको 90 में से ही कुछ ऐसी संख्या घटाना है जिसके बाद हमें 72 मिल जाए, न कि किसी संख्या में से किसी को इसलिए नहीं घटाना है कि आपका जितना भी सारा फॉर्मूला है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला, वो सारा 90 डिग्री पर ही बेस है। इसके बाद तो हमें फॉर्मूला अप्लाई करना ही करना है, उसके लिए आपको 90 डिग्री में से ही घटाना पड़ेगा। ठीक, इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए, हमने तो ऐसा लिख दिया। अब आप एक बताइए कि ऐसा इस इतना बराबर, मतलब कि यह तो थीटा हो गया, एंगल हमने बताया था कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे एंगल के थीटा के जगह पे एक कांस्टेंट नंबर है जो कि 18 है। तो हमने आपको बताया था फॉर्मूला नंबर 2 में कि cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है, तो हमने आपको बताया था sin थीटा। ठीक, हमने आपको ये फॉर्मूला लिखवाया था। अगर यहाँ पे cos हो और cos के पास cos का एंगल हो 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा sin थीटा, और यह थीटा जो 90 में से जो एंगल सब्ट्रैक्ट हुआ है वही एंगल यहाँ पे होगा। ठीक, और अगर यहाँ पे sin हो तो यहाँ पे cos हो जाएगा, और बाकी सब ज्यों का त्यों रहेगा। तो देखिए, क्या यह बात इस फॉर्मूला से मैच कर रहा है? जी हाँ, बिल्कुल मैच कर रहा है। तो जब इतना बराबर इतना लिखा गया है तो हम इन बात को भी तो इतना बराबर लिख सकते हैं कि नहीं? जी बिल्कुल। देखिए कैसे, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे दे दिया, और हमने लिख दिया साइन, यहाँ पे है तो साइन थीटा लिख दिया, साइन है तो साइन दे दिया, कॉस है यहाँ पे तो कॉस है, लेकिन फॉर्मूला में यहाँ पे साइन है तो साइन दे दिया। और ये थीटा कहाँ पे है, जो एंगल माइनस हुआ है, तो जो एंगल माइनस हुआ है तो इसमें यहाँ पे थीटा नहीं होगा, इसमें कितना एंगल माइनस हुआ है, 18 डिग्री। तो यहाँ पे आपको -18 नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पे भी तो माइनस थीटा नहीं लिखा हुआ है, इसलिए आपको भी -18 नहीं लिखना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे केवल 18 लिख दिया। अब बात घूम फिर के वहीं गई कि आपका आया cos 72 इक्वल टू आया sin
18 कैसे, क्योंकि इसी मान को ना हम कन्वर्ट करते करते यहां तक लाए हैं, यानी कि cos 72 इक्वल टू लिख सकते हैं हम sin 18। तब देखिए क्या करते हैं, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन में, तो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि cos 72 के जगह पे लिख देते हैं sin 18। क्यों, क्योंकि इतना बराबर इतना है। तो हमें सवाल को सोल्व करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक में, यानी कोई भी सवाल हो तो हम जब कोई भी संख्या आपस में दो बराबर होती है तो सिचुएशन के अनुसार हम किसी भी संख्या को किसी के जगह पे लिख सकते हैं। कब, जब वो संख्या दोनों आपस में बराबर हो तब। तो हम क्या देखते हैं कि साइन यानी cos 72 इक्वल टू है sin 18, तो cos 72 के जगह पे लिख दीजिए sin 18, या sin 18 के जगह पे लिख दीजिए cos 17, किसी के किसी भी जगह लिख दीजिए। तो हम क्या करते हैं, निकाले हैं इसे तो इसे ही लिखते हैं। वैसे आप कोई भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे तो क्वेश्चन में है sin 18 ऊपर वाले में, तो sin 18 का तो sin 18 ही रहने देते हैं। और cos 72 के जगह पे कितना है sin 18, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं sin 18, और ये दोनों आपस में कट के इसका आंसर आ गया 1। बिल्कुल आसान, लाइक बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 9 की तरह है। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ तो स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर 2, पहला का 2 कुछ इस प्रकार है। क्या है, tan 26 डिग्री बाई cos 64 डिग्री। तो अगेन हम उसी प्रकार करेंगे, क्या किसी एक संख्या को ले लेते हैं हम। तो यहाँ पे हम देते हैं सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के देने के पश्चात मान लीजिए हम ले लेते हैं tan 26, तो हमने दिया 10 और ये दे दिया 26। और अब आप 10 को, अब इसे आप दूसरे फॉर्म में लिखने की कोशिश कीजिए। देखिए कैसे लिखते हैं, हम यहाँ पे तो 10 को 10 रहने देते हैं, ठीक, 10 का तो 10 रहने देते हैं। अब क्या करते हैं, अब 90 में से ही, क्या 90 में से ही कुछ ऐसी संख्या को घटाएंगे जिसका सब्ट्रैक्ट करने के पश्चात हमें 26 मिल जाए। ठीक, वैसे तो किसी में से किसी घटा के नहीं मिल जाती है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमें जितना भी एंगल दिया है 90 डिग्री के एंगल पर ही बेस है। तो हम क्या करते हैं, अगर हम 90 डिग्री में से क्या 64 डिग्री घटा लेते, ये आ जाएगा जी, बिल्कुल आ जाएगा। तो हम लिख देते हैं 64 डिग्री। अब देखिए, अब ऐसा करने से फायदा यह हुआ, फायदा क्या हुआ कि ऐसा करने से यह एक फॉर्मूला के जैसा बन गया। कैसे, देखिए हमने आपको फॉर्मूला नंबर 3 में लिखवाया था कि tan, यहाँ पे लेते हैं फॉर्मूला नंबर 3 में क्या लिखवाया था कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है, cot थीटा। और यह थीटा कौन है, यह थीटा यही है जो माइनस हुआ है। तो देखिए यह फॉर्मूला जो कहते हैं सेम इसके जैसा है, यह बात इस फॉर्मूले के जैसा है। जी हाँ बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 10 है तो 10 है, यहाँ पे 90 है तो 90, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और एंगल तो कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो हम एनी वेरिएबल और एनी कांस्टेंट, तो यहाँ पे एंगल तो कांस्टेंट है जो कि है 64। तो हम क्या करते हैं, अभी से हम लेकर चलते हैं अपने फॉर्मूला की ओर। यहाँ पे कितना है कॉट, इसके बराबर में कितना है cot थीटा, तो हम इसके बराबर में भी लिखते हैं, इसको यहाँ पे लिखते हैं cot थीटा। ठीक, और और यहाँ पे 90 माइनस थीटा, तो थीटा यहाँ पे है तो ये भी थीटा लिख दिया हुआ है कोट के पास। तो हम कोट के जगह पे, तो यहाँ पे थीटा के जगह पे क्या है 64, तो हम भी यहाँ पे लिख देते हैं 64। अब ऐसा करने से एक और फायदा हुआ कि tan 26 डिग्री इक्वल टू cot 64 आ गया। ठीक, तो हम इसके जगह पे इतना लिख दे या इतना के जगह पे इसके लिख दे, तो हम चलते हैं अपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। tan 26 के जगह पे लिख देते हैं cot 64, और ये तो जेव का तेव रहेगा। सॉरी, यहाँ पे cos नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे cot दिया हुआ है, देख लीजिएगा किताब में मिस्टेक हो गया। ठीक, और यहाँ पे हम जेव का तेव रहेगा cot 64, तो हमने दे दिया cot 64, और ये दोनों हो गए आपस में कैंसिल, और इसका भी मान आ गया 1। ठीक, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 में 3 की ओर। हाँ तो स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम उस समय से जो भी क्वेश्चन किए हैं जो कि डिवाइड के रूप में है, ठीक, और उसे हम सोल्व के नीचे लिखते थे किसी एक को, और किसी एक को कन्वर्ट करते करते हम
ऊपर अंश के बराबर हर को ला देते हैं। लेकिन देखिए इसमें क्या करना है, इसमें भी तो सेम वैसे ही करेंगे, या तो इसे लेंगे या तो इसे लेंगे। और यह बात ध्यान रहे कि जब आप साइन 42 डिग्री लेंगे तो माइनस साथ में नहीं लेना है, आप ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, चलिए हम साइन 42 को ही लेते हैं। तो देखिए कैसे लिख दे सॉल्यूशन, और साइन 42 के साथ तो माइनस भी, लेकिन माइनस को हम नहीं लेंगे, हम केवल लिखते हैं साइन 42। हमने लिख दिया साइन 42 डिग्री। अब आप सोचिए कि इस बात को आप और किस रूप में लिख सकते हैं। ठीक, तो हम देखिए क्या करते हैं, यहाँ तो साइन का तो साइन हम ज्यों का त्यों रहने देते हैं। ठीक, तो हमने लिख दिया साइन का साइन। ठीक, अब देखिए, अब आपको 90 में से ही कुछ ऐसी संख्या घटाना है जिसके बाद सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें 42 मिल जाए। तो हम क्या करें, अगर हम 90 में से 48 को घटा दे, ठीक, तो देखिए क्या होता है। अगर हम क्या करते हैं 90 डिग्री माइनस 42 लिख दे, सॉरी 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। ठीक, तब देखिए ये तो इतना बात हो गया। और आप एक बात बताइए, यह बात किसके, यह तो बात एक फॉर्मूला की तरह लाई कर रहा है। कैसे, हमने आपको फॉर्मूला नंबर 1 में बताया था कि साइन, यहाँ पे साइन है ना, हाँ, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा। साइन कन्वर्ट हो जाता है कॉस में और यह थीटा उतर जाता है यहाँ पे। ठीक, इतना बात आ गया समझ में। तो हम सेम यही बात, इसी बात को हम यहाँ पर भी लागू करते हैं। ठीक, तो देखिए कैसे, यहाँ पे लिख देते हैं बराबर। अब देखिए यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे यह साइन कॉस में कन्वर्ट हो गया है और यह थीटा यहाँ पे उतर गया है, तो हम ले लेते हैं 48। ठीक, और यह ऐसा करने से आपको देखने को क्या मिलेगा कि साइन 42 डिग्री इज इक्वल टू हो गया cos 48। ठीक, तब हम क्या करते हैं, हम करते हैं यही कि साइन 42 के जगह पे लिख देते हैं cos 48, या cos 48 के जगह पे लिख दीजिए साइन 42, किसी के जगह पे भी किसी को लिख दीजिए। ठीक, तो चलिए हम करते हैं, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तब देखिए हम क्या करते हैं, साइन 42 के जगह पे cos 48 लिख देते हैं। तो देखिए कैसे, यहाँ पे तो cos 48 का cos 48 ही रहेगा और माइनस का है तो माइनस, और साइन 42 के जगह पे cos 48 लिख देते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया cos 48, और ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट होता होगा कैंसिल, इसका आंसर आ गया 0। बिल्कुल आसान। चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 में 4 की ओर। हाँ तो स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही है, सेम वही प्रोसेस लगाना है क्योंकि ये भी माइनस में ही है। तो देखिए क्या करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर आपका 4 कितना है, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो देखिए क्या करते हैं, अगेन हम लिखते हैं सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद हम इस बात को ले लेते हैं, इस बात को किसी को भी हम फिर वही लेते हैं सेक 59 डिग्री इक्वल टू। अब इस बात को आपको किसी और रूप में लिखना है, तो अब किस रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, हम सेक को तो सेक ही रहने देते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा सेक का सेक। अब क्या करते हैं, 90 में से हम 31 को घटा लेते हैं, और ऐसा करने के बाद हमें सेम प्रोसेस मिल जाएगा, मतलब सेम फंक्शन मिल जाएगा, सेक 59 ही मिल जाएगा। तो देखिए क्या करते हैं, सेक 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री। ठीक, और ये तो सेक का तो सेक हो गया, और इसे जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इतना बराबर हो गया। तो इस बात में कोई अंतर नहीं है। और इसको लिखने के बाद हमें एक फायदा क्या हुआ कि यह चल गया डायरेक्ट फार्मूला के ऊपर। कैसे, देखिए हमने आपको फार्मूला नंबर 3 में ही बताया था कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा हो तो आप कितना लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कोसेक थीटा, ऐसा हमने बताया था। तब देखिए क्या करते हैं, हम सेम उसी प्रकार इसे हम फार्मूला ही मानकर इसे हम अप्लाई करते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ पे है सेक तो यहाँ पे हो गया कोसेक, और यहाँ पे थीटा कहाँ से आया, तो ये जो 90 माइनस थीटा है तो यहाँ पे केवल प्लस थीटा लिख दिया गया। तो हम क्या करते हैं, सेक को ले लेते हैं कोसेक। ठीक, अब देखिए यहाँ पे थीटा तो यहाँ पे थीटा हो गया, लेकिन यहाँ पे कितना है 38, एक कांस्टेंट नंबर है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 31 है, सॉरी, हमने यहाँ पे लिख दिया कोसेक
31। अब देखिए, अब यह इस प्रकार से करने से क्या फायदा हुआ, हमें यह दिखाई दिया कि सेक 59 इक्वल टू है कोसेक 31। तो हम क्या करते हैं, सेक 59 की जगह पे या तो कोसेक 31 लिख ले, या कोसेक 31 के जगह पे सेक 59 लिख ले, किसी के जगह पे भी किसी लिख ले, कोई को लिख ले। तब देखिए क्या करते हैं, अब हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए, अब हम या तो इसके जगह पे ये लिख ले, या इसके जगह पे ये लिख ले, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। तब देखिए क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, अब हम इसके जगह पे इस बात को लिख लेते हैं, क्योंकि ये तो दोनों आपस में बराबर है, तो किसी की जगह पे किसी को भी लिख सकते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, लेते हैं हम कितना, कोसेक 31 के जगह पर लेते हैं सेक 59। तो हमने लिख दिया सेक 59, और यह कितना है, पहले से ही है सेक 59। देखिए, अब आप एक बात कहिएगा कि सर आपने क्या किया कि कोसेक 31 के जगह पे ले लिया सेक 59। तो आप एक बात क्या कीजिए कि आप सेक 59 के जगह पे आप कोसेक 31 ले लीजिए। तो भाई साहब, ऐसा बात करने पर तो बात तो वही आ जाएगी। देखिए कैसे, अगर हमने कोसेक 31 के जगह पे ले लिया सेक 59, ठीक, और सेक 59 के जगह पे ले लिया कोसेक 31, तो बात तो वही हुई। ऐसा करने से हमें फायदा क्या हुआ, हमें इसका आंसर ना चाहिए तो हम वैसे करेंगे, ठीक। और वैसे करने के पश्चात हमें क्या मिल गया, यह मिल गया सेम, और ये आपस में सब्ट्रैक्ट होके आ गया आंसर 0। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 2 को बिल्कुल ध्यान से समझना है, यह एक न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के पहला में क्या बोला है, बोला है कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। यानी कि इतना बराबर प्रूव कीजिए कि इतना बराबर 1 होगा, ठीक। तो देखिए, अब आप कहिएगा कि आप तो उस समय से बोल रहे थे कि जब दो संख्या रहे, मतलब 2 टर्म रहे, तो आप किसी एक को लीजिए और एक को दूसरे के सापेक्ष में उसको फॉर्मूला पर बैठा के तोड़ने की कोशिश कीजिए। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं, यहाँ नहीं है, यह एक बिल्कुल न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक। अब सॉल्यूशन लिखने के पश्चात आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप उन टर्म को एक साथ करेंगे। यानी कि देखिए यह तो टर्म एक साथ है, और सबसे पहले देखिए इस तरह का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको जोड़ा लगाना है। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में हमने जोड़ा लगा दिया, एक जोड़ा और ये हो गया 2 जोड़ा। ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये एक जोड़ा और ये एक जोड़ा। तब देखिए उसके बाद आपने तो इस क्वेश्चन का जोड़ा लगा दिया, आप इसे एक कपल के रूप में कर दिए। अब उस कपल के रूप में करने के बाद आपको क्या करना है कि अब आपको देखना है कि क्या 48, ठीक, और कपल में तो आपने कर दिया, ठीक है। और जब कपल में करने के बाद कपल में कितने टर्म होंगे, 2 टर्म, एक ये और एक ये, और ये पूरा 1 कपल हो गया, एक जोड़ा हो गया। उसके बाद आप देखेंगे कि क्या दोनों के एंगल को सम करने के बाद हमें 90 डिग्री प्राप्त हो रहा है। बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिए, दोनों टर्म के एंगल को हमें सम करने के बाद क्या हमें 90 डिग्री प्राप्त हो रहा है। अगर 90 डिग्री प्राप्त नहीं हो रहा है तो आपका कपल गलत है। और देखिए हमने इस शब्द का इसलिए प्रयोग किया, मतलब हमारे कहने का मतलब आपको ये नहीं लगना चाहिए कि ये क्वेश्चन बिल्कुल भारी है और ये हमसे नहीं होगा। देखिए बिल्कुल इजी तरीके से समझाते थे। देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आप इस तरह का क्वेश्चन है तो सबसे पहले आपको जोड़ा लगा देना है, ठीक। और जोड़ा लगाने के पश्चात आपको देखना है कि क्या है, जोड़ा सही है कि नहीं। यानी कि इन दोनों के एंगल को जोड़ना है और जोड़ के देखना है कि एंगल दोनों 90 डिग्री के बराबर आ रहा है या नहीं। 90 डिग्री के बराबर ही आना चाहिए, न कि उससे कम और न कि उससे बेस, ठीक। अब देखिए इन दोनों को सम करने के पश्चात क्या 90 डिग्री आ रहा है। तो देखिए जब आप इन दोनों को सम करेंगे तो यह 90 डिग्री नहीं आएगा, यह आएगा 71 डिग्री। तो 71 डिग्री से हमें तो जरूरत ही नहीं है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इस क्वेश्चन में सजावट करेंगे। तो देखिए हमने तो ये जान लिया कि
इन दोनों टर्म के एंगल को ऐड करने के बाद हमें 90 डिग्री नहीं मिल रहा है। तो कितना मिल रहा है? हमें मिल रहा है 71 डिग्री। तो 71 डिग्री की तो हमें नीड ही नहीं है, तो यह तो हो गया फेल। ठीक, देखिए यह तो हो गया कैंसल। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, अब आपको इसे चेक करना है कि क्या इसे सम करने के पश्चात मिल रहा है। तो इसे भी जब आप इसे सम करेंगे तो ये मिल जाएगा 109। तो हमें 109 भी नहीं चाहिए, हमें ओनली 190 डिग्री ही चाहिए। तब देखिए क्या करते हैं, अब हम इन क्वेश्चन को सजावट करेंगे। इस क्वेश्चन को हम सजाएंगे आपस में। देखिए कैसे, पहले बात को तो हम सेम का सेम लिख देंगे। हमने यहाँ पे कितना लिख दिया, tan 48 डिग्री। ठीक, हमने लिख दिया tan 48 डिग्री। ठीक, अब देखिए, अब tan 48 डिग्री तो हमने लिख दिया। अब आप सोचिए, अब tan 48 डिग्री लिखने के बाद हमने कितने, हमारे पास कितने टर्म बचा? हमारे पास टर्म बचा 1 2 3, हमारे पास 3 टर्म बचा। अब इन 3 टर्म में से आपको इसके इनटू में इसके साथ ऐसे एंगल वाले tan को लिखना है जिसका सम करने के बाद हमें 90 डिग्री प्राप्त हो जाए। तो वैसा इसमें कौन सा टर्म है? वैसा टर्म है tan 48 डिग्री। देखिए, अगर हम यहाँ पे tan 42 को लिख देते हैं, tan 42 डिग्री, तो हमें क्या मिलता है? यह तो हो गया 48 और यह हो गया 42। और जब आप इन दोनों के टर्म के एंगल को आपस में ऐड करेंगे तो ये आ जा रहा है 90 डिग्री। यह तो कपल बिल्कुल सही है। तो आपको इसी प्रकार से चयन करना है। अभी आपको हमने थोड़ा लॉजिकल बताया, क्योंकि आप इस क्वेश्चन को भी न्यू में बना रहे हैं, तो आपको बिल्कुल इस क्वेश्चन को सीरियस लेके चलना है। लेकिन इस क्वेश्चन के बाद प्रैक्टिस हो जाने के बाद आप बिना कॉपी कलम के सहायता से ही बना सकते हैं, हम बताएंगे भी। तो देखिए, हमने तो इतना कर दिया, tan 48 इंटू tan 42। ठीक, और जब आप इन दोनों को सम करेंगे तो आपको मिल जाएगा 90 डिग्री, यानी यह कपल बिल्कुल सही है। अब चलिए, इसका तो यूज हो गया हमारे क्वेश्चन में और इसका भी यूज हो गया। अब बचा कितना? ये और ऑब्वियसली सी बात है, जब ये दोनों बचा तो ये दोनों साथ ही में रहेंगे और इसका वो सम करने के बाद इसका सम करने के बाद जरूर 90 डिग्री प्राप्त होगा। तो क्या बचा हमारे पास tan 26 डिग्री, सॉरी tan 23 डिग्री, tan 23 डिग्री। ठीक, इंटू tan 67 डिग्री। ठीक, अब देखिए, अब हमारे पास एक कपल आ गए, एक और ये आ गया 2। ठीक, अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, अब हम इन पर अब आप क्या कीजिएगा, अब आप किसी एक को लीजिए, यानी इसे लीजिए आप या इसे लीजिए, और किसी एक को लेने के बाद आप क्या कीजिए, इसे आप फॉर्मूले पर बैठाने का कोशिश कीजिए। देखिए, हम क्या करते हैं, हम लेते हैं tan 48 डिग्री को। तो देखिए कैसे, हमने यहाँ पे दे दिया तीर का चिन्ह, हमने ले लिया tan 48 को ले लिया। अब आप सोचिए कि tan 48 को आप और किस रूप में लिख सकते हैं, और 90 डिग्री के सापेक्ष ही लिखना है। तो हमने क्या किया, tan का तो tan ही रहने दिया, क्या tan का तो tan ही रहने दिया। और हम क्या करते हैं कि अगर हम 90 डिग्री में से 42 डिग्री को माइनस कर लेंगे तो क्या होगा, tan 48 डिग्री आ जाएगा। तो आप इन बात को ऐसे लिख दिए, और आप इस बात को ऐसा एक फॉर्मूला भी होता है, क्या आपका एक फॉर्मूला होता है कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कोट थीटा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोट लिख देते हैं, और थीटा था वहां पे, तो कोट के पास भी थीटा था, लेकिन यहाँ पे 42 डिग्री है तो यहाँ पे भी आ जाएगा 42 डिग्री। ठीक, आपका ये बात हो गया सेम। अब ऐसा करने से हमें क्या मिला, ऐसा करने से हमें एक बात पता चला कि tan 48 बराबर है कोट 42 के। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो कोट 42 के जगह पे लिख दीजिए tan 48, या tan 48 के जगह पे लिख दीजिए tan कोट 42। ठीक, तो हम क्या करते हैं, tan 48 के जगह पे लिख देते हैं कोट 42। तो हम tan 48 को हटाते हैं यहां से, और यहां पे देते हैं इंटू का चिन्ह, और यहां पे लिख देते हैं कोट 42। ठीक, अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, अब हम इन भाग को लेते हैं, अब हम क्या करते हैं, इन भाग को लेते हैं, और सेम उसी प्रकार इन भाग को लेने के बाद हमें क्या लेते हैं, या तो tan 23 को लीजिए या tan 67 को लीजिए। तो चलिए हम tan 67 को लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया tan 67 डिग्री, और इन सब बातों को कर देते हैं तब तक के लिए साफ। हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए,
अब हम इसे भी किसी और रूप में लिखने का कोशिश करते हैं। तो हमने तो लिख दिया यहाँ का tan, ठीक। और यहाँ पे अब क्या करते हैं, 90 डिग्री में से ही घटाना है आपको। तो 90 डिग्री में से अगर हम 23 को घटा लें तो क्या आ जाएगा, 67 आ जाएगा, ठीक। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं -23 डिग्री, ठीक। अब आप ये भी तो बैठ गया फॉर्मूला पे, ये भी फॉर्मूला पे सेट हो गया। कैसे, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cot थीटा, और थीटा तो समय के अनुसार बदलते रहेगा, कभी कांस्टेंट होगा, कभी वेरिएबल होगा, तो कभी x y z ऐसा कुछ एंगल आता रहेगा, बदलते रहेगा। तो उसमें क्या होता था, फॉर्मूला में tan के बाद tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाता था cot थीटा, और थीटा कौन होता था, जो एंगल 90 में से माइनस हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे cot थीटा, कोट, केवल कोट लेंगे, और वहां पे तो थीटा था, तो कोट के पास भी थीटा रहता था, लेकिन यहाँ पे है 23, तो हम यहाँ पे भी लिख देंगे 23। और ऐसा करने के बाद हमें क्या मिला कि tan 67 इक्वल टू हो गया cot 23। तब हम क्या करते हैं, या तो tan 67 की जगह पे लिख दीजिए cot 23, या cot 23 की जगह पे आप लिख दीजिए tan 67। तो हम क्या करते हैं, tan 67 के जगह पे लिख देते हैं cot 23। तो हम इन बात को तो हटा देते हैं, क्योंकि हमें इनके जगह पे इस बात को लिखना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं cot 23, ठीक। अब देखिए, अब हम इन क्वेश्चन को लेकर चलते हैं आगे, तब तक के लिए इसे हटाइए, ठीक। अब आप एक बताइए, आपने तो एक फॉर्मूला जरूर याद होगा, हमने पढ़ाया भी है कि tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू होता है 1, याद करिए, ठीक। क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू होता है 1, और थीटा तो चेंज होते रहता है, कभी कांस्टेंट कभी वेरिएबल। क्या होता है फॉर्मूला, चूंकि tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू होता है 1, और ये थीटा तो कभी समय के अनुसार चेंज होते रहता है। तो आप इन बात को इसके जैसे देखिए, क्या यह बात इसके बराबर है, हाँ। और इस फॉर्मूला में आपको एक बात याद होना चाहिए कि यह फॉर्मूला आप tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1 तभी लिख सकते हैं जबकि आपका एंगल सेम है, यानी यहाँ पे थीटा रहेगा तो यहाँ पे भी थीटा होगा, यहाँ पे y रहेगा तो यहाँ पे भी y होगा, यहाँ पे 45 रहेगा तो यहाँ पे भी 45 रहेगा, यहाँ पे 48 तो यहाँ पे भी 48। तो हमने क्या किया, यहाँ पे थीटा भी है और यहाँ पे भी थीटा है, यानी एंगल सेम है। कहने का मतलब कि एंगल सेम होना चाहिए। तो आप इस बात को जरा ध्यान से देखिए कि यह 42 और यह 42 दोनों एंगल सेम है। जी हाँ, बिल्कुल है। और सेम होने के साथ साथ यहाँ पे tan है तो यहाँ पे भी tan है, और यहाँ पे cot है तो यहाँ पे भी cot है। यानी कहने का मतलब आप इस बात को तो 1 लिख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, तो चलिए देर किस बात की हम लिख देते हैं, इन बात को हम लिख देते हैं 1 इंटू है तो इंटू। अब आ जाते हैं इस बात पे, ठीक। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, सेम इसी बात को इस पे अप्लाई करते हैं। क्या यहाँ पे तो केवल एंगल चेंज हो गया, यहाँ पे हो गया 23 डिग्री और 20, तो एंगल 23 डिग्री tan इंटू cot है ही, और एंगल दोनों का सेम है ही, तो हम इसके बराबर भी 1 लिख देते हैं। तो यहाँ पे भी हो गया 1, और 1 इंटू 1 हो गया आपका 1, यानी कि इतना बराबर 1 आपका हो गया प्रूव। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 में 2 की ओर। हाँ तो स्टूडेंट्स, हमने इस क्वेश्चन को भी लिख दिया है। तो देखिए, इस क्वेश्चन भी थोड़ा क्वेश्चन नंबर 1 के ही जैसा है, फर्क इतना ही है, वहां पे इंटू था लेकिन यहाँ पे माइनस हो गया। इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझना है, यह क्वेश्चन उन सभी में यूनिक है। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, यह 2 टर्म में दिया है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस टर्म को मतलब कि इस टर्म को सबसे पहले बनाते हैं। तो देखिए क्या करते हैं, हम तो सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन, ठीक। अब देखिए क्या कहते हैं, इन सभी टर्म को लेते हैं यहाँ पे, ठीक। या इन टर्म में से किसी एक टर्म को लीजिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं cos 38 को, cos 38 हमने लिख दिया, cos 38, ठीक। और cos 38 को लिखने के बाद अब हम इसे लिखने को दूसरे रूप में कोशिश करते हैं। क्या, हमने यहाँ पे तो रखने दिया cos का cos, वही पिछले वाला ही बात करेंगे,
इसे हम किसी दूसरे रूप में लिखने की कोशिश करेंगे। तो हमने यहाँ पे कोस का तो कोस रहने दिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम 90 में से कुछ ऐसी संख्या को घटाएंगे जिसका सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें मिल जाए 38। तो अगर हम 90 डिग्री में से क्या करते हैं 52 घटाते हैं 52 डिग्री, और अगर हम 90 में से 52 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 38, और कोस का तो कोस ही है। और आप इन बात को याद कीजिए, यह बात चला गया आपके सीधे फॉर्मूले पे सेट हो गया। कैसे, तो कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, ठीक। तो वहां पे तो साइन का तो साइन हो गया, और वहां पे थीटा होता था तो साइन के पास भी थीटा होता था, लेकिन यहाँ पे 52 है तो यहाँ पे भी हो जाएगा 52, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 52, ठीक। अब बात कहाँ पे आ गई, अब आ गया आपका कि cos 38 इक्वल टू हो गया साइन 52। तब हम क्या करते हैं कि cos 38 के जगह पे लिख लेते हैं साइन 52। तो देखिए कैसे चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से। तो देखिए हमने cos 38 के जगह पे लिख लिया साइन 52, तो हम तो लिख लेते हैं साइन 52 इंटू cos 52 माइनस है तो माइनस, और इन बात को तो सेम रहने देंगे साइन 38, ठीक, इंटू साइन 52। देखिए हमने क्या किया कि cos 38 के जगह पे तो हमने निकाला, इसे प्रूफ कर करके इसे भिन्न भिन्न रूप देके, तो ये आ गया cos 38 आ गया साइन 52 के जगह पे, तो हमने cos 38 के जगह पे लिख दिया साइन 52। तो हमने ऐसा कर दिया, और ये बात सेम, और ये माइनस के बाद तो सब बात हो गया सेम। अब देखिए इनमें से कौन सा बात आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि साइन 52 और ये साइन 52 दोनों आपस में है कॉमन, तो हम इसे निकाल लेते हैं बाहर। तो देखिए क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि साइन 52 को ले लेते हैं बाहर, साइन 52 को ले लेते हैं बाहर, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा आपका cos 52 डिग्री माइनस साइन 38, ठीक। अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 में 3 को जैसे सॉल्व किया था उन इस भाग को, उसी प्रकार इसे भी सॉल्व कर देते हैं। तो अब हम इन क्वेश्चन के अनुसार को, अब हम इस क्वेश्चन को लेके चलेंगे आगे। तो हम ऊपर वाले बात को साफ करते हैं ताकि लिखने के लिए जगह बन जाए, और इस क्वेश्चन को लेके चलेंगे 0 डिग्री के बराबर सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, अब हम जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 के 3 में इन भाग को ऐसा ही क्वेश्चन दिया था, भले ही वहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज था, तो हमने क्या किया था, जब सब्ट्रैक्ट में था तो किसी एक वैल्यू को लेके और दूसरे रूप में लिखने की कोशिश की थी। तो उसी प्रकार इसमें भी हम किसी एक वैल्यू को लेंगे, तो हम क्या करते हैं cos 52 को लेते हैं, तो यहाँ पे हो गया cos और यहाँ पे हो गया 52 डिग्री। अब हम इसे किसी और रूप में लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो हम क्या करते हैं, cos का तो cos ही रहने देते हैं, और 90 में से अब हम क्या घटाएं कि 52 आ जाए। तो अगर हम 90 में से 38 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 52 आ जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, तो हम लिख देते हैं 38, ये हो गया 38, ठीक। अब देखिए, अब ये तो हो गया बिल्कुल फॉर्मूला पे सेट। कैसे, तो cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है साइन थीटा। तो हम क्या करते हैं, लिख देते हैं cos यहाँ पे अब हम ले लेते हैं फॉर्मूला के अनुसार साइन, और चूंकि उसमें थीटा होता था 90 में माइनस थीटा, तो यहाँ पे है थीटा की जगह पे 38, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 38, ठीक। अब ऐसा करने से क्या होगा कि cos 52 इक्वल टू आ गया साइन 38 आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें cos 52 के जगह पे लिख लेते हैं साइन 38, ठीक। तो देखिए इसमें कैसे करते हैं, ये तो हो गया साइन 52 का साइन 52, ठीक। अब क्या करते हैं कि cos 52 के जगह पे लिख लेते हैं साइन 38, हमने लिख दिया साइन 38, माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे साइन 38 का तो जेम का तेम रहेगा, लिख दिया साइन 38 डिग्री, ठीक। और ये तो हो गया आपस में दोनों कट के कैंसिल, ये तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आ गया 0, और उसके बाद क्या आ जाएगा साइन 52 इंटू 0। तो 0 के साथ कोई भी संख्या गुणा में हो, यानी कुछ भी हो, तो वह मान हमेशा देता है 0। तो यानी कि इतना बराबर आपका प्रूव हो गया 0, यानी कि इतना इक्वल टू इतना होता है 0। यह बात बिल्कुल सत्य है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर
10 की तरह है। तो इस क्वेश्चन को अब हम देते हैं आपको होमवर्क, और एग्जाम्पल नंबर 10 आप अगर नहीं समझे तो उसे आप समझ लीजिएगा, तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 बनाने में बिल्कुल सहूलियत हो जाएगी। तो चलिए अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को स्किप और चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए, अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल अच्छी तरह से समझना, और ये बिल्कुल इजी है, जितना देखने में भारी है उतना ही इजी है। देखिए बस आपको समझाने के बाद आप बिल्कुल बना देंगे। देखिए क्या करना है, बोला है कि tan A इजकल टू कोट A हो, देन प्रूव कीजिए कि A प्लस बी इजकल टू 90 डिग्री है, यानी कि यहाँ पे B है, ठीक, यहाँ पे B है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि tan A इजकल टू tan A इजकल टू कोट B हो, देन प्रूव कीजिए कि A प्लस बी इजकल टू है 90 डिग्री, यानी कि अगर tan A इजकल टू कोट B हो तो प्रूव कीजिए कि A प्लस बी इजकल टू होगा 90 डिग्री, ठीक। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, अब यह बराबर में जो दिया हुआ है तो हम किसी एक भाग को लेके कोट के रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो देखिए कैसे, हमने यहाँ पे दे दिया सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन को देने के बाद क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि इसी को लेते हैं tan A। तो आप एक बात बताइए, आप tan A को और किस रूप में लिख सकते हैं, आप बताइए tan A को और किस रूप में लिख सकते हैं। आप tan A में फॉर्मूला पढ़े होंगे क्या, आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि tan थीटा इजकल टू होता है कोट 90 माइनस थीटा, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, आपने तो ये पढ़ा है ना, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि tan थीटा इजकल टू कोट 90 माइनस थीटा, ठीक। तो अब देखिए क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे तो थीटा चेंज हो सकता है, तो मान लीजिए यहाँ पे हो गया A और यहाँ पे भी हो गया A। तो अब क्या करेंगे कि tan A के जगह पे तो ये लिख सकते हैं कोट 90 माइनस A, ठीक। तो हम tan A के जगह पे लिख लेते हैं कोट 90 माइनस A, कोट 90 डिग्री माइनस A, ठीक। अब देखिए अब तो बात आ गई बिल्कुल इजी, कैसे, तो अब tan A के जगह पे लिख लीजिए कोट 90 माइनस A। तो अब हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक, हमने चल दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम tan A इजकल टू है कोट 90 माइनस A, तो हम tan A के जगह पे लिख लेते हैं कोट 90 माइनस A। तो हमने तो हो गया, लिख लिया कोट 90 डिग्री माइनस A। अब ये कितना आ गया, कोट B का कोट B हो गया। अब ऐसा लिखने से आपको एक फायदा हुआ कि ये कोट हो गया आपस में न्यूट्रल, और बचा आपका 90 डिग्री माइनस A इजकल टू B, ठीक। अब क्या करते हैं, अब A को उधर लेके चल जाइए, तो आपका आ जाएगा 90 डिग्री इजकल टू A प्लस B, और ये हो जाएगा A प्लस बी इजकल टू 90 डिग्री। बस यही तो था आपका क्वेश्चन, बिल्कुल आसानी तरीके से सिद्ध हो गया। इसको कन्वर्ट कीजिए कोट के रूप में, और कोट को न्यूट्रल कीजिए, और आपको बराबर के उस साइड भेज के A या B को सिद्ध कर लीजिए। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका एग्जाम्पल नंबर 10 के ही जैसा है, लेकिन आपको हिंट दे देते हैं इसमें। देखिए क्या बोला है कि सेक 4A इजकल टू कोसेक A माइनस 20 डिग्री हो, जहां 4A एक न्यून कोण हो। 4A न्यून कोण है, इसका मतलब क्या, यानी 4A एक न्यून कोण है, यानी 90 डिग्री से कम है, और एंगल A, और उसके बाद बोला है कि तो A का मान ज्ञात कीजिए, यानी एंगल A का मान ज्ञात कीजिए। तो जो एंगल A का मान आएगा वो ऐसा आएगा कि 4 में गुणा करने के बाद 90 डिग्री से कम आए, तभी नो आपका एक्यूट एंगल होगा, यानी न्यून कोण का केस सॉल्व होगा। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको सेक 4A को कन्वर्ट कर देना है इस रूप में, कोसेक के रूप में, ठीक, और कोसेक कटा देना है। देन आप ये जो इक्वेशन मिलेगा सोल्व कर लीजिएगा। और अगर आपको ये भी ना समझ में आए तो आप एग्जांपल नंबर 10 वाली वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को बिल्कुल अच्छी तरह से समझना है। ये क्वेश्चन बोर्ड लेवल का है, और ये बोर्ड में पूछा भी जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 6 में बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है, यदि ए बी और सी ट्रायंगल के अंतःकोण हो, यानी ए बी सी किसी त्रिभुज के अंतःकोण हो। अंतःकोण मतलब क्या, तो देखिए हमने क्या किया, हम एक लेते हैं त्रिभुज, हमने एक त्रिभुज ले लिया और बोला है कि यदि ए बी सी ट्रायंगल के अंतःकोण हो। अंतःकोण मतलब क्या, इस अंदर के कोण, ये हो गया ए, ये हो गया बी,
और ये हो गया सी। ठीक, तो हमने ये मान लिया, क्या बोला है, यदि ए बी सी ट्रायंगल के अंतःकोण हो तो सिद्ध करें कि साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कोस ए बाई टू। देखिए इस क्वेश्चन को देखकर घबराना बिल्कुल नहीं है, यह क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 इजी था। ठीक, देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से समझाते हैं और ये क्वेश्चन गारंटी रूप से अगर आप ध्यान से समझे तो बिल्कुल समझ में आएगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, बोला है कि त्रिभुज ए बी सी, बोला है कि ए बी सी ट्रायंगल के अंतःकोण हो तो, अब देखिए ए बी सी तो अंतःकोण है, तो आप एक बात जरूर जानते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग होता है 180। कैसे, तो देखिए हमने सबसे पहले यहाँ पे लेते हैं सॉल्यूशन। ठीक, हम लिखेंगे वीनू क्या हम जानते हैं कि ए बी सी इज इक्वल टू 180। कैसे, तो रुकिए बताते हैं, ए बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि त्रिभुज के अंतःकोण ए बी सी इज इक्वल टू होता है 180, यानी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो ये तो यही बोला है कि ए बी सी त्रिभुज के अंतःकोण हो तो सिद्ध करें कि इतना इज इक्वल टू इतना। तो हमें क्या करना है, ये तो ये नहीं बोला है कि ए बी सी इज इक्वल टू 180 बोला है, लेकिन आपको इसी कंसेप्ट से यह क्वेश्चन बिल्कुल आसान होगा और इसी कंसेप्ट को आपको लगाना भी है। तो देखिए क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि हम b प्लस सी को तो इधर ही रहने देते हैं और a को उस बगल लेके चले जाते हैं। देखिए कैसे, हम क्या करते हैं, b प्लस सी को तो ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक, और 180 यहाँ तो 180 का 180 हो गया और a को इधर लेके आएंगे तो एंगल a इधर प्लस में था तो इधर आके हो गया माइनस में। एक बात बिल्कुल सेट हो गई। अब क्या करते हैं, अब हम इन भाग को, इन समीकरण को, यह मान लीजिए समीकरण नंबर 1 है, तो इन समीकरण को हम इस रूप में लाने की कोशिश करते हैं, यानी b/2 बनाने की। तो ये तो आ गया bc प्लस, ये तो b प्लस सी आ गया है। अब हम क्या करते हैं, अगर हम दोनों तरफ 2 से भाग दे दें तो ये तो एंगल बिल्कुल सेम आ जाएगा, यानी कि देखिए हम क्या कर, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 2 से भाग देते हैं और यहाँ पे भी हो जाएगा 2, यहाँ पे भी हो जाएगा 2 और यहाँ पे भी हो जाएगा 2। ये इक्वेशन अभी हटा देते हैं और ये तो हो गया, दोनों 2 हो गए, यहाँ पे भी 2 हो गया, यहाँ पे भी 2 हो गया, बात हो गई बिल्कुल सेट। अब देखिए क्या होता है, अब हम करते हैं, अब हम इन बात को यहाँ पे लेके आते हैं। देखिए बिल्कुल ध्यान से, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे तो ये था b प्लस सी बाई 2 इजकल टू, ये कितना हो गया 1। अब ये जब 2 होगा तो ये 180 का भी 2 होगा, यानी कि 180 डिग्री बाई 2 माइनस a/2। इस बात को आप इस रूप में लिख सकते हैं क्या, ये तो 2 पूरे के बटे के रूप में है तो ये दोनों बराबर का हिस्सेदारी हो गया, यानी 180/2 माइनस a/2। तो हमने ऐसे कर दिया और ये दोनों हो गए कैंसिल, यानी ये हो गया 90, यानी आपका कितना बचा, bc प्लस b प्लस c/2 इज इक्वल टू हो गया 90 डिग्री माइनस a/2। अब देखिए क्या करते हैं, अब हम इन बात को देखिए, यहां से ही यह क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। देखिए क्या करते हैं, ये bc प्लस 2, तो इधर कितना है साइन, इधर अगर है साइन, तो अब हम क्या करते हैं, हम दोनों तरफ साइन ले लेते हैं। देखिए बिल्कुल ध्यान से, या तो इतना बराबर इतना आ गया, bc प्लस b प्लस सी इजकल टू b प्लस सी बाई 2 इजकल टू हो गया 90 माइनस a/2। तो हम क्या करते हैं, इधर हमें प्रूव करना है साइन के रूप में, तो हम क्या करते हैं, इधर साइन ले लेते हैं, यानी दोनों तरफ साइन लेते हैं। तो अब आप कहेगा कि आप कोस भी तो ले सकते हैं। देखिए हम कोस नहीं ले सकते, देखिए यह तो टर्म बदल सकता है, ये तो फॉर्मूला पे टूट सकता है, यहाँ पे 90 है तो ये फॉर्मूला पे बढ़ सकता है, लेकिन यह तो स्थिर रहेगा, यह तो स्थिर रहेगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ साइन ले लेते हैं, यहाँ पे साइन ले लेते हैं। तो अगर हम दोनों तरफ साइन लेते हैं तो देखिए क्या होगा, अगर हम दोनों तरफ साइन ले लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं दोनों तरफ साइन लेने पर, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे तो हो गया साइन b प्लस सी बाई 2 और ये, और हमने यहाँ पे क्या लिया है, साइन लिया है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस a/2। ठीक, और ये हो गया कोस्ट। अब देखिए, अब जब आप इन बातों को देखिएगा तो ये बात क्या फॉर्मूला पे दिखाई दे रहा है, जी हाँ बिल्कुल। कैसे, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है, कोस थीटा, और थीटा यहाँ पे कितना है a/2। तो हम देखिए क्या लिख सकते हैं, देखिए हम इन बातों को, यहाँ का बात का साफ कर लेते हैं, यहाँ के बात को साफ कर लेते हैं। ठीक, अब देखिए ये तो साइन bc प्लस 2 का 2 ही रहेगा, साइन b प्लस सी बाई 2 का 2 रहेगा। ठीक,
और ये तो हो गया बिल्कुल फार्मूला पे, ये अगर फार्मूला पे हो गया ना, कैसे, तो साइन 90 माइनस ए बाई टू इजक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन ए बाई टू। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, सॉरी, साइन 90 माइनस ए बाई टू इजक्वल टू कितना हो जाएगा, कोस ए बाई टू। क्यों, क्योंकि ये होता है साइन 90 माइनस थीटा इजक्वल टू होता है कोस थीटा, तो साइन टू कन्वर्ट हो जाता है कोस में, और वो जो थीटा माइनस वो हुआ होता है वो कोस के पास लिखा जाता है। तो हमने यहाँ पे लिख लेते हैं कोस, और वहाँ पे थीटा था तो यहाँ कोस के पास भी थीटा होता था, लेकिन यहाँ पे ए बाई टू है तो यहाँ पे भी ए बाई टू है। तो आप देख सकते हैं कि इन बातों से यह बात हो गया आपका प्रूव, यानी कि देखिए क्या यह इनसे मैच हो रहा है, जी हाँ बिल्कुल हो रहा है। तो हमने त्रिभुज के अंतःकोण के अनुसार ही हमने इस बात को कर दिया प्रूव। तो क्या प्रूव किया कि साइन बी प्लस सी बाई टू इजक्वल टू cos a बाई टू, और यह इतना प्रूव करने को बोल भी रहा था। तो यह देखिए कितना क्वेश्चन इजी है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 11 की तरह है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हिंट दे देते हैं, तो आपको हिंट से ही समझ में आ जाएगा, और अगर ना समझ में आए तो क्वेश्चन नंबर 11 वाले एग्जाम्पल को देख लीजिएगा। तो देखिए क्या करते हैं, हमें बोला है क्वेश्चन में कि इन मानों को 0 और 45 डिग्री के एंगल के बीच में चेंज कीजिए, यानी कि यह है साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री। साइन 67 डिग्री है तो आपको क्या करना है, इन एंगल को 0 और 45 डिग्री के बीच में लाने को भी बोला है। इन बात को वैसे ही करना है क्या, तो यहाँ पे बोला है कि कोस 75 डिग्री को 75 डिग्री एंगल को 0 और 45 डिग्री के बीच में लिखना है। तो हम क्या करते हैं, साइन 67 को कुछ और रूप में लिखने की कोशिश करते हैं। तो कैसे, यहाँ पे हम लेते हैं साइन 67 और इसे हम किसी एक और रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे, यहाँ पे तो हो गया कोस, और यहाँ पे तो साइन का तो साइन रहने देंगे, तो यहाँ पे हो गया साइन, और यहाँ पे कितना हो गया 67 माइनस, और यहाँ पे 90 होगा। और अब हम 90 में से कितने एंगल को घटाएं कि 67 प्राप्त हो जाए, तो 23 को तो हम लिख देते हैं माइनस 23। और ये तो बात हो गया बिल्कुल सेट फॉर्मूला पे। कैसे, तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कोस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा कोस, और थीटा के जगह पे हम कितना है 23 हमने लिख दिया 23, ठीक। और उसी बात को सेम का सेम करते हैं, तो यहाँ पे कोस 75 डिग्री ऐसे, ठीक, कोस 75 डिग्री है, तो हम इसे भी चेंज करते हैं। यहाँ तो कोस का कोस ही रहने देते हैं, और इसे क्या करते हैं कि 90 डिग्री माइनस, अब देखिए 90 में से कितना घटा कि 75 आ जाए, तो 25 घटा लेंगे अगर हम, तो ये हो गया बिल्कुल सेट फार्मूला की तरह। कैसे, कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, तो हम यहाँ पे तो ले लेते हैं कोस का कोस। देखिए यह तो हो गया सेट बिल्कुल फार्मूला पे। जब फार्मूला पे सेट हो गया आपका, तो यहाँ पे कितना होगा, कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हमने साइन थीटा, और यहाँ पे थीटा के जगह पे कितना है 25। और अब इसके जगह पे ये बात लिख लीजिए, इसके जगह पे ये बात लिख लीजिए कोस 23 डिग्री प्लस, और इसके जगह पे ये बात लिख लीजिए साइन 25 डिग्री। तो चलिए ये क्वेश्चन आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अगर यह क्वेश्चन नंबर 7 नहीं समझ में आया होगा तो एग्जाम्पल नंबर 11 में हमने बिल्कुल अच्छी तरह से समझाया है, हालांकि यहाँ पे भी हमने शॉर्टकट में अच्छी तरह से समझा दिया है। तो चलिए अब हम अपने मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।